of PC and PNDT अब से। और अगर लड़का लड़की है उसके बाद तीसरा बच्चा अगर प्लान कर लिया जाए तो भी आपको जज किया जाएगा। 2 लड़की के बाद आप लड़का प्लान कर रहे हो तो आपको जज तब भी किया जाएगा। देखो हर तरह के लोग हैं, बट कहीं ना ऊपर नीचे होती है जजमेंट। माँ के लिए तो हर चीज़ बैलेंस में होती है। वो हमारे सराउंडिंग के लोग होते हैं जो कि आपके उसमें अरे ऐसा या पता है हम बेसिक 21st सेंचुरी में है, बट कहीं ना कहीं वो सोच नहीं बदली अभी तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और तारीख है 27 मार्च। राजा में आए हैं रूह नहीं है, ये है गुलाब गुरु जी का रोज। यार गुलाब और रोज में अंतर क्या होता है? नहीं सॉरी, गुरु वो जो रूह आता है वो तो गुलाब होता है। नहीं, गुलाब होता है नहीं शायद। हाँ गुलाब होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, पता नहीं। आप बताइए गुलाब होता है। खांसी दुनिया की सबसे बुरी खांसी हुई है मुझे, जान निकाल देती है खांसी। टमाटर दाल और रोज शरबत की तैयारी कर लो। दाल चावल बना रही हूँ थोड़े, ये बच्चे भी खा लेंगे। पेट दुखा, खच गया पूरा है। उल्टा पहना बेटा, सीधा पहना। जान निकल रही है। तो इनका रोज शरबत बना दो। मेरी नहीं खांसी सही हो रही है पता है। तो बच्चों ने, राजा ने रूह अफ़ज़ा पी लिया। मैं ना गर्म पानी ले रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ही बनाया मेरा पूरा। मैं खाली आ गई। यार बताओ यार, खांसी नहीं सही हो रही है मेरी। पता है मेरी खांसी बनती नहीं है। मुझे करीबन 2-4 साल के बाद ऐसी खांसी हुई होगी जो मेरे को बहुत तकलीफ है। मेरी पूरी छाती दर्द हो रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, कूलर लगा दिया है। और अभी कूलर को मैंने ना कल पूरा पाइप से क्लीन कर दिया। राजा को पता नहीं, राजा कह रहे थे कि कूलर तो साफ़ ही नहीं, मैं कूलर लगा दो। और पाइप से मैंने क्लीन किया तो पानी ही भर गया। इतनी मुश्किल से बीच वाले रूम के सामने लगा था, उठा के लेके आए। हम यहाँ पे लगा दिया है, इससे आएगी अच्छी हवा। हाँ बेटा बंद कर दो चलो। हाँ मैंने खाना भी चढ़ा दिया, दाल चावल पड़ दिया अभी तो फिलहाल। अभी देखती हूँ आगे मेरा पानी कहाँ गर्म। तो चलो अब बनाते हैं लंच। तो लंच के लिए मेरे को लगा सब्जी नहीं बनाते, तो मैंने यहाँ पे रायते की तैयारी करी। रायता ऑल्दो मैं नहीं खा सकती हूँ, मेरे गले में बहुत तकलीफ है। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी बहुत ही अच्छी तड़के वाली दाल की तैयारी, कि अगर कुछ नहीं है तो अच्छी सी दाल बना लो और चावल बना लो, सैलेड काट लो, पापड़ कर लो, एंड यू आर लाइक गुड टू गो विथ लंच। तो लंच जो है मेरे को लगा यार यही बनाते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज काट ली है, फिर मैंने करी पत्ता लिया। अरहर की दाल में करी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देन मैंने राई डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला। चावल मेरे बन गए थे, उनको मेरे को छानना था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जीरा डाला है, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे डाला है करी पत्ता, गार्लिक, एंड देन फिर इसमें डालेंगे हम हरी मिर्ची। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर डालेंगे प्याज। और फिर मैं यहाँ पे इसको अच्छे से भूनने के लिए रख दूंगी। इस बीच में रायते की भी तैयारी कर रही थी। तो रायता जो है वो मैंने थोड़ा सा दही निकाल के रख दी थी, क्योंकि मेरे को लगा रात में देख लेंगे कुछ यूज़ होना होगा, और वो यूज़ हो गई दही। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पानी डाला है ठंडा, एंड देन फिर यहाँ पे मैंने जो बूंदी थी हमारी फूल गई थी वो डाला। देन हमारी प्याज हो गई थी। टमाटर मैं इसमें बॉईल कर देती हूँ तो थोड़ा सा काम कम हो जाता है, वरना टमाटर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है जब आप तड़के के साथ बनाते हो। कभी कभी जब मेरे को बहुत लगता है तो मैं ऐसी वाली दाल बनाती हूँ जिसमें टमाटर मैं काट के डालती हूँ, पर मैक्सिमम टाइम मैं बॉईल कर लेती हूँ टमाटर को। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा बच्चा लाइक डुग्गी डुग्गी के लिए, मतलब कि जिया के लिए निकाला था दाल, क्योंकि वो तुम मिर्ची नहीं खाती। डुग्गू को आजकल हल्का हल्का सा मसाला अच्छा लगता है। फिर मैंने इसमें थोड़ा मसाला डाल दिया। और डुगू का क्या करती हूँ मैं, जैसे थोड़ी प्लेन दाल निकाल ली, उसमें थोड़ी मसाले वाली दाल मिक्स कर देती हूँ तो वो खा लेता है। अब डुगू का टेस्ट बर्ड्स ऐसे हो गया कि
वो थोड़ा थोड़ा मसाला जो है वो खाने लगा है। और यहाँ पे मैं इसको भून रही थी। भूनने के बाद फिर इसमें डाल देंगे हम दाल, और दाल डालने के बाद इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। जैसे इसमें बॉईल आएगा हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, और हमारी दाल हो जाएगी बन के तैयार। पहले एक टाटा संपन्न का ना दाल मसाला आता था, मुझे आजकल मिलता नहीं है, मुझे रिलायंस से लाती थी। उससे दाल में और अच्छा टेस्ट आ जाता था। फिर मैंने यहाँ पे डाला है पुदीना, काला नमक और नमक, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, फ्रिज में रख दिया। और फिर यहाँ पे मैं खीरा और प्याज काट लूंगी सैलेड के लिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पापड़, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी सैलेड भी हो जाए, पापड़ भी हो जाए, कर्ड भी हो जाए, तो जितना कुछ हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से पापड़ जो है वो भी कर लिए। और अब मैं यहाँ पे राजा डुगू जिया की प्लेट लगा रही हूँ। राजा जो है वो थोड़ा ठंडा खाना खाते हैं, तो मेरे को गरम गरम दाल चावल पसंद है, राजा को ठंडे दाल चावल पसंद है, क्योंकि गर्मी हो रही है तो वो एकदम नहीं खाते हैं गरम गरम। तो मैं उनकी प्लेट लगा के रखी थी कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इस बीच में मैं खा लूंगी खाना। तो यार मैंने धनिया पुदीने की चटनी डाली है, और फिर मैंने सबकी प्लेट में रायता डाल दिया था, और यहाँ पे बच्चों की प्लेट हो गई थी रेडी। बच्चों को जाके मैं खाना दे दूंगी, और उनके खाने में थोड़ा घी डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे बच्चे बड़े खुश हो गए थे खाना देख के अपना, और उन्होंने खाना खाना शुरू किया। मैंने फटाफट अपनी प्लेट लगाई, और अपनी प्लेट से मैंने गरम गरम खाना जो है वो खा लिया। और राजा का बहुत मन था कि मैं उन्हें खाना खिलाऊं, तो मैंने बोला चलो ठीक है आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। पहले अगर मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो जितने भी चावल के आइटम्स रहते थे, जैसे दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, चने चावल, वो सब राजा को मैं खिलाती थी। राजा को हाथ से खाना नहीं आता, चम्मच से खाते हैं, और चम्मच में स्वाद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने बोला चलो आज मैं तुम्हें खिलाऊंगी। तो मैंने फटाफट अपना खाना खाया, बच्चे तब खाना खा रहे थे। और उसके बाद फिर मैं राजा की प्लेट लेके आ गई थी, क्योंकि उनका जो खाना है वो ठंडा हो गया था। और यहाँ मैंने उनको खिलाना शुरू किया। जिया को लग रहा था कि मैं उसको क्यों नहीं खिला रही हूँ, उसे लग रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको बीच में खिलाया था। बट बच्चे खुद से खाना सीख गए हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है आजकल हम लोगों के लिए, बस प्लेट लगा के देनी पड़ती है। बट हाँ उनको देखना पड़ता है कि वो लोग ढंग से जो खाना है वो खा ले। उसके बाद राजा को खाना खिलाया, हम लोग मोगली देख रहे थे बैठ के। कॉइल लगा के रखी पूरे दिन से रूम में, और अभी मैं पर्दा डाल रही हूँ क्योंकि शाम हो रही है। आज राजा को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया है, इस टाइम का मन था तो मैं इनको लेकर आज खिलाती हूँ उन्हें। तो मैं यहाँ पे जो धुआं है वो भी भरा हुआ है गले में, तो अब ये मच्छर काफ़ी सारे नीचे मरे हुए पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे करके अब मैंने जल्दी से जो किचन है वो साफ करी। और दोपहर में जितनी दाल वगैरह थोड़ा थोड़ा गिर ही जाता है, तो मैंने वो मांज दी। तो मैं या तो सुबह मांज देती हूँ, शाम में जैसा भी टाइम निकलता है उसके हिसाब से जो गैस है वो मैं डेली साफ करती हूँ ऐसे। और फिर बाकी जो है फिर कपड़े से हो जाती है। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से जो गैस के ये हैं ये लगा दिए। और फिर मैं चली गई थी बर्तन मांजने के लिए। बर्तन मैं इसलिए मांज रही हूँ कि मेरी हाउस हेल्प जो है वो अगले दिन नहीं आएगी, तो मेरा था कि मैं जितने बर्तन मांज मांज के अलग कर पाऊँ उतना अच्छा है। और यहाँ पे मैंने जल्दी से जो बर्तन है वो मांजने के लिए लगाए। इस बीच में राजा को मैंने बोला कि राजा तुम ना चाय चढ़ा दो, मेरी बिना शुगर की चाय चढ़ा देना। अभी मेरी थोड़ी सी डाइट बिगड़ गई है, क्योंकि क्या हो रहा है ना यार, थोड़ा टाइम इधर उधर हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, और थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हाँ चीनी में हमने मिठाई बहुत टाइम से नहीं खाई है, चीनी छोड़ के रखी है। इन शॉर्ट खाना जो है वो ऐसा है कि लेट हो जाता है रात का खाना यार काफ़ी, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं टाइम से, मुझे भूख ही नहीं लगती है कि मैं उतने टाइम खाना खाऊं। बट मेरे को ऐसा करना है कि मैं 7 साढ़े 7 बजे तक अपना डिनर जो है वो कर लूँ, तो उससे और इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा बस चल रहा है, अभी टाइम लगेगा, एकदम से वेट पूरा गिरता नहीं है इतनी जल्दी। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से जो बर्तन ये था क्या बोलते पूरे हैं कपड़े गीले हो बर्तन वो गए कर लिए। और मैंने भी कपड़े चेंज करे हैं और थोड़ा अपने आप को फैशन अप किया। या मच्छर गिर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ एक कोयल जला देती हूँ हॉल में, थोड़ा सा ना खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ ताकि वो भग जाए, कुछ मर जाए, इनको मरना है। आपको पता है ये दिखाऊँ, फिश तक पे 1 मच्छर, 2 मच्छर, 3 मच्छर, मच्छर ही मच्छर, मच्छर ब्लॉग यहाँ मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, इनकी लाइट नहीं जल रही। खाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कॉमेडी नाइट विद कपल चला के रखा है इन लोगों ने। तो मैंने अप्पे की तैयारी कर दी है। जिया मेरी सो गई है, उसको मैंने कर्ड राइस दे दिए थे। हाय शर्मा गए डुगू बैठा खाने के लिए, तो जिया और डुगू दोनों बैठ के कोको देख रहे थे अपना, और जिया कब सो गई। तो फिर बोल रहे थे यहाँ तो मच्छर बहुत हैं। कॉइल लगा के रखी है, कॉइल गिर गई है, नहीं गिर गई है। यहाँ पे अप्पे की तैयारी, मैं प्याज काट रही हूँ। और मुझे ना एक बात करनी, पता है मेरे पास एक लीगल नोटिस आया है, एंड
सच में पता है इतना गुस्सा आ रहा था मुझे वो देख के कि पूछे मत। आपको लगता है कि यार हर चीज़ लड़कियों के लिए करना बुरा है, या फिर शायद आपके एक्शन में भी मेरे को लग रहा है गलत हो। बेटियों को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग बेटियां नहीं चाहते हैं, और ये फैक्ट है कि देखो आप लोग भी देख रहे हो, आप एजुकेटेड हो, बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको लड़का हो जाए ना उनमें तो दूसरी भी लड़का ही चाहिए होता है, और बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स जिनको लड़का हो गया, फिर लड़का हो गया पर उन्हें लड़की चाहिए थी। बट मेरे पास उसके रिगार्डिंग एक लीगल नोटिस आया है लड़की के रिगार्डिंग, तो ना मैं भी चाकू ढूंढ रही हूँ। चाकू मैं ना तो चढ़ा दिया मैंने अप्पे, अभी अप्पे बन रहे हैं। और मुझे याद आया यार 30 से नवरात्रि है तो मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। मंदिर मेरा छोटा सा ही है तो उसमें मेरा ऐसा रहता है कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं ना उसे क्लीन कर देती हूँ, तो मंदिर का मेरा कुछ ऐसा नहीं है। मेरा ये है कि मैं आप लोग के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, बट थोड़ा सा मैंने आई थी हमें कुछ 5-6 महीने पहले बताया था ये कुछ चल रहा है, बट अभी हम लोग उस चीज़ को वो नहीं करना चाहते। बट मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं बोल दूँ, है ना, फिर मुझे लगता है रुक जाओ, है ना। तो हमारा भी एक बहुत अच्छा बड़ा मंदिर होगा जिसको मैं सजाया करूँगी नवरात्रि में। अभी छोटा सा ही है, स्पेस नहीं है वहाँ पे, वहीं पे ही है। यहाँ बन सकती है स्पेस, बट एक बार थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं। बट मेरा फ़िलहाल यहाँ पे तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट का नहीं है क्योंकि हम लोग कुछ चल रहा है अभी, तो वो है। और अभी मैंने यहाँ पे अप्पे सीख रही थी और मेरा अपना दिमाग चल रहा था कि ना मेरी जो वीडियो गई है उसका मैं आपको दिखाऊंगी। जो नोटिस आया है मेरे पास और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आया है कि मेरे को ये लगता है कि शायद हम लोग की मानसिकता ही नहीं बदली है। अगर मेरे ना 2 बच्चे हैं, अगर मैं तीसरा बच्चा करूँगी तो कहीं ना कहीं लोग मुझे जज करेंगे, विच इज़ नॉर्मल। अगर 2 लड़कियाँ हैं, मैं तीसरा करूँगी तो मुझे लोग जज करेंगे, पर इतना नहीं करेंगे। अगर मेरे 2 लड़के हैं और मैं बच्चा करूँगी तब भी लोग मुझे ज़्यादा जज करेंगे, तो एक बैलेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जजमेंट काफ़ी सारी है। तो वही मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि यार वो जो नोटिस आया है वो उसी के उसमें था, उसके कारण मेरी एक वीडियो जो है वो डाउन हो गई है। और उसी के जस्ट ऑपोजिट जेंडर वाली को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उस वीडियो को किसी ने वो नहीं किया क्योंकि वो बॉय रिलेटेड थी। तो मेरे पास जब वो आया कि मेरे पर लीगल एक्शन IPC की धाराएं लग रही थी, तो वो थोड़ा सा हो गया कि यार पता नहीं क्यों जेंडर इक्वालिटी अभी भी नहीं है कहीं ना कहीं, कि 2 लड़की के बाद 1 लड़का के बारे में सोचा ही जाता है। और अगर लड़का लड़की है उसके बाद तीसरा बच्चा अगर प्लान कर लिया जाए तो भी आपको जज किया जाएगा। 2 लड़की के बाद आप लड़का प्लान कर रहे हो तो आपको जज तब भी किया जाएगा। देखो हर तरह के लोग हैं, बट कहीं ना ऊपर नीचे होती है जजमेंट, जो कि लगता है यार, है ना। अगर आपको पहला लड़का हो गया है फिर उसके बाद आपको कुछ भी हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको पहली लड़की हो गई है तो फिर दूसरा लड़का चाहिए। पता है आपको एक चीज़ बताती हूँ, लड़कियाँ और लड़के, मेरे पास दोनों हैं लड़का लड़की। आप एक एज में देखो कि लड़की बहुत मैच्योर बहुत अच्छी होती हैं लड़की। अगर आपकी 2 लड़कियाँ भी हो, कहीं से आप सोच रहे हो या कुछ भी आपके मन में, ज़रूरी नहीं है कि माँ सोचेगी, माँ के लिए तो हर चीज़ बैलेंस में होती है। वो हमारे सराउंडिंग के लोग होते हैं जो कि आपके उसमें, अरे ऐसा 21st सेंचुरी में है, बट कहीं ना कहीं वो सोच नहीं बदली अभी तक। वो तो कार के लग गया, थोड़ा बात करेंगे अभी। क्या चल रहा है भैया? प्यार चल रहा है, बॉब पिटेगा। वरना जिया दिखती है हमेशा राजा की गोदी में मेरी। आज डुग्गू दिख रहा है, बहुत आश्चर्य की बात है। डुग्गू, अच्छा बताओ डुग्गू, 8-9 दिन बाद क्या है बताओ?
इट्स जिया's बर्थडे। जिया कितने साल की हो जाएगी डुगू? बोलो 2 2। लाएंगे ना, लाएंगे ना, अभी कोको दे दो। अप्पे बना के मच्छरों के साथ मैं अभी आके बैठी हूँ और ना मुझे यहाँ पे बहुत गंदा कट लगा था। ये जब से लगा था जब मैं घर पे थी और इतना गंदा कट था कि मुझे बोरोलिन लगाते लगाते कितने दिन हो गए, 1 महीने के आसपास पहुँच रही हूँ मैं। और मेरा ये वाला जो एरिया वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अभी आज थोड़ा सा सही लग रहा है और मैं भी आगे बैठ गई थी और मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे थे कि पूछे मत। हाँ, तो मैं आप लोगों से जैसे कि बता रही थी कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। एक मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड, सिम्टम्स रिलेटेड और लाइक हर उसमें चाहे फेशियल हो, मेकअप हो, ड्रेसेस का रिव्यू हो, हॉल हो, सब बनाया मैंने हमेशा। तो जैसी जैसी कंडीशन रही उसके हिसाब से मैंने अपने चैनल को वो किया। 1-2 साल से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ ड्यू टू बेबीज़। मैं मेकअप से लेके ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ व्लॉगिंग कर लेती हूँ, वही मेरे लिए बहुत होता है कि उसमें मैंने कुछ शूट कर लिया, वही मैं बहुत रेगुलर नहीं रहती। तो जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तो मैंने बेबी बॉय के सिम्टम्स डाले थे आफ्टर बेबी बर्थ, जो भी सिम्टम्स थे, क्योंकि लोग पूछते थे कि क्या सिम्टम्स थे। जब बेबी गर्ल हुई तो मैंने बेबी गर्ल के सिम्टम्स डाले। उसी बीच में मैंने एक फेंट प्रेगनेंसी टेस्ट की वीडियो डाली थी जिसको लाइक बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने पसंद किया। इसी तरह मैंने बेबी बॉय के सिम्टम्स डाले थे और उसे ही बहुत लोगों ने पसंद किया। इसी तरह से मैंने बेबी गर्ल के सिम्टम्स डाले थे, उससे भी काफ़ी लाइक उसमें भी लैक्स में व्यूज़ थे, ठीक है ना। तो मेरे पास कल एक लीगल नोटिस आया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें ये आया है लीगल नोटिस, लीगल रिक्वेस्ट फ्रॉम नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। ये देखिए ये सेक्शन कि ये मैं प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को वो कर रही हूँ, लाइक मैं आई डोंट नो यार मैं क्या कर रही थी, है ना। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बैन है। ये आया कि मेरी वीडियो को डाउन कर रहे हैं वो लोग उसके नेक्स्ट डे, तो वीडियो को ने डाउन कर दिया। उस वीडियो में कुछ भी नहीं था। मैं फिर राजा मुझसे कह रहे थे कि रहन दो, क्योंकि अगर मैंने गर्ल का बनाया था तो मैंने बॉय का भी बनाया था और मैं कोई सोनोग्राफी नहीं कर रही थी। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने अकेले नहीं बनाया। अगर मैं बेबी गर्ल के सिम्टम्स की डालूँगी तो बहुत सारे लोगों की वीडियोस आ जाएंगी। इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे चैनल्स जिसने डाल के रखा हुआ है। इवन आई थिंक ये डॉक्टर्स हैं, गायनिक्स हैं, उन लोगों की भी डली हुई है। तो मैंने एज अ लाइक मेरे जो सिम्टम्स थे, इवन मैंने दोनों वीडियो में डिस्क्लेमर लगाए थे कि ये मेरे सिम्टम्स है, सबके अलग हो सकते हैं। तो उससे मेरे पास आईपीसी का जो भी उनका था वो उन्होंने लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो फिर पहले तो मैं घबरा गई थी कल। फिर मैंने राजा को बोला तो राजा ने मुझे बोला कि तुमने एक काम करो, वीडियो को प्राइवेट कर दो। फिर मैंने प्राइवेट करी, उन्होंने अपनी तरफ से डाउन भी कर दी। वीडियो मेरे पास है ना, और उसमें आई थिंक मैंने आपको दिखाया वीडियो मेरे पास है। इससे पहले मैंने बनाया है, बॉय की भी बनाई है और वो वीडियो चल रही है। इससे मेरे को सिर्फ एक चीज़ समझ में आ गई कि क्या होता है ना यार, कभी कभी शायद मेरे को भी लगता है मेरी गलती होगी अगर मेरी वीडियो से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो रही है, बस सिम्टम्स देख के कुछ गलत कर लिया। तो मेरे को भी, मैंने बोला राजा मेरे को भी लग रहा है कि प्राइवेट कर दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई गलत कर ले तो यार कभी भी पेट में बच्चा है तो सिर्फ उसका जेंडर देख के उसे कभी कुछ मत करना, क्योंकि कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सिम्टम्स सबके अलग अलग रहते हैं। तो वही मैं कल से तो बहुत घबराई हुई थी, पर मेरे को वही फिर कहीं ना कहीं दिमाग में भी घूम रहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा अगर है, कोई भी हो यार, कुछ लोग सर्च करते होंगे और फिर उन्हें लगता होगा अरे हो सकता है उनको लड़का ही हो रहा हो, पर उन्हें लगता है अरे ये तो हमारे साथ हो रहा है ना।
और हमें ये क्रेविंग हो रही है, ये क्रेविंग हो रही है, तो मे बी मेरी लड़की है, कुछ करा दे। तो वो सब चीज़ों के उस पर मेरे को लग रहा था ठीक है, आया भी, बट थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि अगर ऐसा था तो दोनों ही डाउन कर दो ना यार। सिर्फ गर्ल्स के लिए गर्ल वाली क्यों डाउन करी? और गर्ल वाली डाउन करने के पीछे का रीज़न भी मुझे पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन बंद भी इसलिए हुआ है क्योंकि लड़कियों की पेट में काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना अबॉर्शन रेट था, वो बहुत था। ये लोग लड़के के टाइम पे तो नहीं कुछ कराते थे, जहाँ लड़की पता चलती थी वहाँ पे गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करा दिया जाता था। इसीलिए तो बंद हुआ है वो कि आपकी सोनोग्राफी नहीं होती, कुछ नहीं होती। और कहीं कहीं पे इलीगल सोनोग्राफी भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, वो भी होती है। बट ठीक है, उनका फिर आया तो वही मैं वो हो रही थी कि यार लीगल नोटिस, पहली बार मेरे पास लीगल नोटिस आया, तो वही है, हम लोग को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। और अब मेरे को वही लग रहा था कि यार जब मैंने बनाई थी ना, तो मेरे पास उसमें कोई कमेंट नहीं आया, बल्कि जो डुगू की मैंने बनाई थी उसमें आया था कि आप जेंडर कैसे प्रोटेक्ट करो। और जेंडर प्रोटेक्शन की वीडियो होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मैंने एक लौता नहीं बनाया, और मेरे को लगता है एक लौता मेरे पास ही आया है वो, क्योंकि मैंने अभी तक किसी यूट्यूबर के मुंह से नहीं सुना कि यार ऐसा था तो ये था। तो मेरे साथ हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं गो विद द फ्लो, जो लाइफ में चल रहा है, बाप रे कितने मच्छर है, कि जो लाइफ में चल रहा है उसके हिसाब से मैंने काम किया है। चाहे फिर वो राजा और मैं हैं, या फिर हमारी कितनी छोटी फैमिली थी वो उसके हिसाब से बड़ी हुई, फेस्टिवल के लोग से, ये सब मतलब जो चलता रहा। बच्चों के सिम्टम्स थे वो मैंने एज उसमें रिकॉर्ड करके रखे, क्योंकि मेरे पास बॉय के थे, गर्ल सिम्टम्स के भी आ रहे थे। और मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले से प्रेडिक्ट किया या कुछ किया, बट वो जो भी था, बच्चा होने के बाद ही वीडियो शूट हुई हैं दोनों, कि जब लड़का हो गया तो लड़के की हुई, क्योंकि लड़के के सिम्टम्स थे। अब मुझे कोई याद कराएगा तो मेरे को वो वीडियो देखनी पड़ेगी, मेरे को इतने एग्जैक्ट याद नहीं होगा कि क्या क्या सिम्टम्स थे। क्रेविंग्स अलग थी दोनों की, और कभी कभी आपको दोनों प्रेगनेंसी की चीज़ें सेम रहती हैं और बच्चे जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये होता है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर हो। तो वही चीज़ें मेरे को फिर लगा कि चलो ठीक है, तो मैंने खुद ही प्राइवेट कर दी थी, फिर उन लोगों ने भी डाउन कर दिया वो वीडियो। अब मैं इसे पब्लिक भी करूँगी ना तो वो पब्लिक होगी नहीं, क्योंकि वो डाउन हो चुकी है, और अब मेरे को करनी भी नहीं है। कि मेरे को ये लगा कि मे बी उसके आउटकम्स ऐसे ना हो कि लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा हो, या बहुत सारे, आपको ज़रूरी नहीं आप मुझे देख रहे हो, आपकी माइंडसेट अलग है। कुछ लोग जो मुझे देख रहे होंगे उनके माइंडसेट अलग होंगे, कुछ लोगों के घर की कंडीशन अलग होगी। अरे यार इसकी वीडियो देख, इसकी वीडियो से तो लग रहा है कि तेरे को लड़की होने वाली है, चल, समझ गए ना मैं किस सेंस में बोल रही हूँ। तो ऐसे लोग भी होंगे। दुनिया बहुत बदल गई है आजकल, इतने क्राइम हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, कुछ पिक्चरों के इन्फ्लुएंस में। आई थिंक मैं भी देख रही थी वो एक मर्चेंट नेवी वाला जो केस हुआ था, जिनके हस्बैंड बाहर, जिसका जो हस्बैंड बाहर मर्चेंट नेवी में काम करते थे, और ड्रम वाला केस हुआ था। वो हसीन दिलरुबा पिक्चर थी तापसी पन्नू की, उससे इन्फ्लुएंस्ड, ऐसा मैं कुछ पढ़ रही थी कि उससे इन्फ्लुएंस हुई थी वो औरत जिसने अपने लवर के साथ मिलके एक पूरा कांड किया। तो वही मेरे को लग रहा है कि इन्फ्लुएंस होती हैं जो आप पब्लिकली डाल रहे हो चीज़ें, तो वो मैंने हटा दी है। बट यार कहीं ना कहीं लड़का लड़की में पता है आज की डेट में बहुत अंतर है यार ना। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को। मच्छर पार्टी मेरे ऊपर हमला कर करके अपनी पार्टी उड़ा रहे हो ये लोग। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।